एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और भाई अब जो है लास्ट अटैक के लिए, लास्ट अटैम्प्ट के लिए, आखिरी बाजी के लिए तैयार होंगे। किस क्या की पेपर के लिए? संस्कृत के लिए। तो भाई इस वीडियो में हम जो है संस्कृत की मॉडल पेपर नंबर सेट 2 को देखने वाले, क्योंकि ये जो है बाकी था, इसमें कुछ रीजंस की वजह से, क्योंकि इसकी कॉन्सेप्ट जो है क्लियर नहीं था बहुत से बच्चों को। तो उन लोगों का जो कहना था कि पहले पूरी चीज़ें ग्रामर्स वगैरह पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये चीज़ें प्रोवाइड कराएं। तो बट अब तो हमारे पास टाइम आ गया कि एक्चुअल में हम इसको देखें। ठीक है, तो बहुत अच्छे से इसको आपको देखते चलना। देखो देखो कई लोगों को ये बहुत इजी लगता है, कई लोगों को बहुत परेशान करते हैं, अच्छों को ये परेशान कर देते हैं। इसलिए अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए हार्ड है तो आप पूरी चीज़ों को याद करते हुए चलो। अब बोलोगे इतना कैसे? तो भाई अब देखो, अभी कॉन्सेप्ट समझते चलोगे तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक एक ग्रामर के लिए एकदम उसके जड़ी तक पहुंचने पड़ते है ना। ये तो समझा था, ये तो जाना था। तो मैं कहता हूँ अगर जितना हो सके प्रैक्टिस करो, बार बार ये मॉडल पेपर वगैरह पढ़ोगे, बुक को पढ़ोगे, ग्रामर्स वगैरह को, बुक का उदाहरण वगैरह को देखते जाओगे, वो दिमाग में सेट होते जाएगा कि हाँ ये इसका है, ये इसका है, ये ऐसा होता है करके। इसलिए करते चलो। ठीक है, तो चलो हम इसके 1 बाय 1 सभी क्वेश्चंस को देखते हुए चलते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गए। भाई क्या बोला जा रहा है इसमें कि कुर्मायाम पदे विभक्ति स्थित। इस तरीके से विभक्ति पहचानने वाला आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो कौन सी विभक्ति? तो इसमें मैं बता दूं आपको, सप्तमी विभक्ति हो जाएगा। कौन सा? सप्तमी विभक्ति। याद रखेंगे, अगर कुरियाम आया मतलब कुमारियाम आया तो वहां पर सप्तमी विभक्ति लिखना है। फिर बिलासाया पितु नाम अस्ति। बिलासा के पिता का नाम क्या था? तो हम आपको पता है बिलासाया पितु नाम अस्ति। तो क्या था उनके पिता का नाम जो है परशु। फिर महाभारत इति नाटकम रचितम। ठीक है, तो महाभारत के कौन रचे हैं? तो आपको पता है महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास जी। तो आपको वेद व्यास लिख के आना है। फिर सुबंत इति, सुबंतः इति शब्द से संधि विच्छेदो अस्ति। उसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो सुप प्लस अंतः होगा। ठीक है, सुप प्लस अंतः हो जाएगा। हम इसके संधि वाला में देखेंगे तब इसको रीजन बता दिया जाएगा आपको। फिर पांचवा खलस से विद्या भवती। तो खलस से विद्या भवती क्या लिया गया? घ लिया गया, विवादाय। ठीक है, खलस से विद्या भवती विवादाय इसकी आंसर हो जाएगी। क्लियर। फिर 3 क्वेश्चन और है भाई। यहाँ पर देखो, इसकी एक फायदा होती है कि इसमें ऑप्शन दे दिया रहता है। वो ऑप्शन दे दिया मतलब कहीं ना कहीं हमारा आधा से ज़्यादा काम हमको करके दे दिए रहते हैं, हम गेस कर पाते हैं कि क्या आएगा एक्चुअल में करके। बट बाकी विषय में हमें सुविधा नहीं होती है ना। तो खालिस्तान किम नाम अस्ति। तो यहाँ पर देखो भवता में रेंगुलर उपसर्गा, तो इसमें भवता में भी होना चाहिए इसकी आंसर। ठीक है, तो हाँ भाई करेक्ट, भवतः किम नामस्ति हो जाएगा। अधि करोति इति पदे अधि। अधि जो है क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। तो दूसरा में ये उपसर्ग लिख लोगे। फिर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से यहाँ पर क्या आ जाएगा? रेंगुलर फेलोशिप प्राप्त वंशो, ये इसकी आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें यहाँ पर इसके आंसर्स भी देख सकते हो, जैसे कि लभमान इति पदे प्रत्यय अस्ति। ठीक है, लभमान इति पदे प्रत्यय, तो जीर्णानि में सर्वाणी वस्त्राणी, ऐसा ये हो जाएगा। क्लियर। फिर सही विकल्प, सही जोड़ी तो आपसे बन ही जाएगा, क्योंकि कैसा भी दे ये सही विकल्प में गलत होने की चांसेस कम हो जाती है। तो इसको आपको अच्छे से कर लेना है। इसके आंसर्स भी मैं दिखा देता हूँ। फिर अब जो आएगा उन चीज़ों को करते चलो। जैसे कि आपको गिनती आएगा, मतलब आएगा, ये श्योर है। तो अब भाई गिनती 101 से 150 तक का पढ़ लो ना अच्छे से। बस 110 को याद रखना, 120 को याद रखना, 130 को याद रखना, 140 को और 105 को। फिर उतना में आपका 2 मार्क्स खत्म हो जाएगा। जैसे 107 है तो देखो 7 को पीछे तरफ से बोलते हैं 7 सप्तधिकम 10 100 को शतम, तो सप्तधिकम शतम। इसमें देखो 8 है तो अष्टविंशत्य, ये 20 का है ना, तो अष्टविंशत्यधिकम शतम हो जाएगा इस तरीके से। क्लियर, ये करना है। फिर संधि विच्छेद आएगा, ये आएगा। तो यहाँ से मैं जैसे कि बोल रहा था आपको, जब भी ये दिग्गजा दे तो आप उसको याद ही रख लो कि दिग्गजा जो है जसत्व व्यंजन संधि है, उसको दिग प्लस गजा मुझे लिख के आना है। पुरस्कार जो हो जाएगा पुरः प्लस कार हो जाएगा, तो सत्व विसर्ग संधि ये है करके आपको इसको बार बार करोगे तो आपके दिमाग में ये सेट हो जाएगा। ठीक है, फिर आप आराम से उसको करके आ पाओगे। फिर ये वाली ग्रामर, यथा निर्देशम वाच्यम परिवर्तन। आपको देखो वाच्य परिवर्तन आएगा तो अच्छी बात है, क्योंकि वाच्य परिवर्तन करना बहुत मतलब कहा जाए तो जड़ तक पहुंचनी पड़ती है। अगर आपको शुरू से इसकी कॉन्सेप्ट क्लियर है, जैसे कि आपको इंग्लिश की कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है, टेंस वेंस क्लियर रहता है, तब जाके इंग्लिश की वाच्य बनती है। सिमिलरली यहाँ पर भी उसके क्लियर होना चाहिए। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप एक काम करो, बुक में जाओ, वाच्य वाला जो पेज है वहाँ से चीज़ों को समझते हुए चलो, मतलब उसको याद करते हुए थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ये आखिरी टाइम है भाई। कुछ नहीं से मतलब मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ याद करने वाला जिनको संस्कृत की ग्रामर से डर लगती है।
अब कम टाइम है, कम टाइम में पूरी कॉन्सेप्ट समझते नहीं जाया जा सकता, इसलिए बोला जा रहा है। और चाहो तो आप समझ सकते हो अगर आपकी बाकी की पोर्शंस हो रखे तो। बालकः वृक्षान, क्या दिया है, बालकः वृक्षान गणयति, तो यहाँ पर देखो इसका क्या हो जाए, बालकिन वृक्षा गणयन्ते, कर्मवाच्य में इस तरीके से हो जाएगा। फिर कर्तृवाच्य में बदल दें इसको, त्वया पुष्पाणि चितयन्ते, तो त्वम पुष्पाणि चिनोसी हो जाएगा। ठीक है, तो इसके पूरे कौन प्रथम पुरुष, कौन द्वितीय पुरुष, कौन तृतीय बनता है, पूरे रूल्स को इसका करना पड़ता है। फिलहाल तो इसका ये याद करके चलो कि ये आया तो मुझे ऐसा करना है। फिर आपको प्रत्यय आएगा, तो प्रत्यय की वीडियो चैनल पर डल गई भी, कोई सा भी प्रत्यय आप आराम से पहचान सकते हो। जैसे कि डीप है, मतलब आपको पता है कि बड़ाई का मात्रा है, तो किशोरी हो जाएगा इस तरीके से इसके आंसर्स। ठीक है, यहाँ पर समपूज्य प्लस ल्यप प्रत्यय, तो समपूज्य इसकी आंसर हो जाएगी, आधा ज या होती है। तो धीरे धीरे वो करते ही करते आप सीखते जाओगे। क्लियर। फिर छठवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या बोला जा रहा है, अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम पदा नाम समास विग्रहम कृत महाज्ञानी, तो यहाँ महान चासव ज्ञानी, कर्मधारय समास, यथा संभव, तो ये आपके समास का भी मैं इजी वे पे जितना आसान हो सकता है बोर्ड में समझाने की कोशिश किया हूँ, तो वो समास भी आप जा करके देख सकते हो। संस्कृत समास बैकलव्य आर पे सर्च करोगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको याद करते हुए प्रैक्टिस करते हुए चलो। ठीक है, फिर अव्ययपद, तो अव्ययपद भी मैं बता चुका हूँ, जैसे कि इसमें सर्वदा है, जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब इनके छोड़ जो अलग वर्ड होती है वही क्या होती है, इसमें अव्ययपद होते हैं, जो सब किसी के लिए बदलती नहीं हमेशा। तो इसमें देखो अपी हो जाएगा और इसमें हो जाएगा वीना। ठीक है, आप अव्यय पद की भी ग्रामर चैनल पर डल गई है, वो भी जाकर के आप देख सकते हैं। मैं सबकी लिंक को कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और ऑलरेडी मैंने सभी को ग्रुप में भेज दिया हूं, आप लोग ग्रुप से देख भी चुके होंगे। ठीक है, फिर अधोलिखितानि वाक्य संशोधित, तो ये संशोधित करने वाला तो आप लोगों को परेशान कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या देंगे ने कहा, बट अब मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर पूरा पढ़ के रखो, डेफिनेटली आपका नंबर्स कहीं नहीं जाएगा। आपको अगर याद ही करना है ना पूरी चीज़ों को, आप 19 से 19, 20, 21, 22 का कर लो क्वेश्चंस, और इसको कर लो मॉडल पेपर का, फिर समझो आपका पूरा जो है बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें करते जाना है। फिर आपका श्लोक आएगा, श्लोक को पढ़ करके आपको नीचे इस तरीके से आंसर्स देने वाला आएगा। ठीक है, तो चीज़ों को समझना है और उसके आंसर्स आपको प्रिपेयर करते हुए चलना है। फिर देखो 2 तो श्लोक ही आएगा, श्लोक को पढ़ करके नीचे में आंसर्स देने वाला है, वो चीज़ें आएगा। ठीक, फिर 2 गद्यांश आएगा, पूरे गद्यांश को पढ़ना है 3-3 मार्क्स का। फिर उसी गद्यांश में से तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक, मतलब ये सभी लोग के लिए नया रहेगा, यहाँ ऐसी चीज़ों को छोड़ना नहीं है आपको। इसमें जो भी चीज़ें दिखाया जा रहा है उसको प्रैक्टिस करते चलना पड़ेगा, यहाँ के क्वेश्चंस देखना है, फिर इसकी आंसर्स को देखना है कि कैसे आपको वहाँ पर करना है करके। ठीक है, और अगर आपके पास परीक्षा बोध सार जो भी होगा तो उसमें से इस तरीके से चीज़ों को पूरा कर लो, और एटलीस्ट उन चीज़ों को करना जो नहीं आया हुआ है। आप देखना रिपीट बहुत कम हुआ है, तो जो आ रखे उसको छोड़ देना, और नहीं आ रखे उन वैसे टाइप से क्वेश्चन को आपको करना है। तो यहाँ पर देखो क्या करना है, संस्कृत भाषा में लिखा था अधोलिखित तेसु प्रश्नानि, तो यहाँ पर सभी क्वेश्चंस के आंसर, जैसे संसारे कानी कानी चक्रवत परिवर्तने, कयो मध्य मित्रता अभवत, है ना, रणधीराय किम रोचते, का चंदन दासम द्रष्टुम इच्छन्ति, का देशा स्वकीय, तो पूरे क्वेश्चन आंसर्स आपको करना पड़ेगा। इसमें मतलब आप बोल नहीं सकते कि ये इसको छोड़ना है उसको छोड़ना है, पूरे जितने भी बुक में क्वेश्चन आंसर है सबको करना है संस्कृत में। और दूसरा क्वेश्चन आएगा प्रश्न निर्माण करने वाला, तो प्रश्न निर्माण करना मैं आपको बता दूंगा और भी वीडियो के माध्यम से। ठीक है, इसको टेंशन मत लीजिए कि कैसे करना है, अभी फिलहाल इन चीज़ों को आप प्रैक्टिस कर सकते हो कि इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो इसके आंसर्स। ठीक, फिर आपको स्थानांतरण प्रमाण पत्र करना ही है। ठीक है, क्योंकि अगर इसमें नहीं देगा लिखने के लिए तो खाली स्थान में आ सकता है, पूरा आप स्थानांतरण प्रमाण पत्र कर लीजिए और शुल्क मुक्ति कर लीजिए, और एक जो है पत्र में कर लीजिए, क्योंकि ये आवेदन है तो पत्र में भी कर लो, कम से कम 2 उसमें कर लो, 2 इसमें कर लो, आपका 4 में ये हो जाएगा। और इस तरीके से खाली स्थान आएगा तो इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं, क्योंकि ऑप्शन दिया रहता है। ठीक है, वो पढ़े रहोगे तो और भी आपके लिए आसान हो जाएगा। फिर अपठित गद्यांश आएगा 4 मार्क्स के लिए, तो कन्फर्म है, आपको बता दिया गया था। तो अपठित गद्यांश जो भी आपका है उसको करते चलो इस तरीके से, और ऐसे चीज़ों को तो छोड़ना नहीं है। ठीक, फिर बच क्या जाता है हमारा श्लोक, तो श्लोक आप पढ़ के रखो, 2 श्लोक लिखने बोले जाएगा जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ठीक है, या आधा श्लोक दिया रहेगा उसको पूरा करने के लिए बोला जाएगा। फिर आपको सुक्ति, तो 4 सुक्ति बोला जाएगा, तो सुक्ति आपको कम से कम 5-6 तो याद करके रखो, ताकि जो इस क्वेश्चन आंसर में ना आया हो। इसमें देखो अनुवाद करने के लिए दिया जाता है, इसको तो आप नहीं लिख सकते ना, अनुवाद करने के लिए बोला गया, तो आप जो है नया याद कर लो, कम से कम 8 से 10 तो कर ही लो, एक लाइन का होता है छोटा छोटा सा, फिर कर लो। फिर संस्कृत भाषा में आपको क्या लिखना है भाई, निबंध लिखना है तो निबंध आप कर लो भाई।
इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। क्लियर है, चीज़ों को समझना है और करना है। एटलीस्ट दो मिनिमम दो, फिर मैक्सिमम आपके ऊपर है आप कितना कर सकते हो। आखिरी बार है, आखिरी बाजी के हिसाब से पढ़ना है आपको। क्लियर। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर हम आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। वन शॉट वगैरह लाने की हम पूरी कोशिश करेंगे, अगर आ जाती है तो अच्छी बात।